हे स्टूडेंट्स, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम धारा राठौड़। हम पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड 10 का एसएस का चैप्टर नंबर 6 जो कि था प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज, जिसमें हमने रेड फोर्ट तक कवर किया था पार्ट 4 में। ये पार्ट 5 है और हम पढ़ रहे हैं फतेहपुर सिकरी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी पढ़ रहे हैं हम। इट इज 26 माइल्स अवे फ्रॉम आगरा इन यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो आगरा है वहां से 26 माइल्स दूर है, अवे 26 माइल्स की दूरी पे है। अकबर हैज फाउंडेड दिस सिटी इन द मेमोरी ऑफ सूफी संत शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, अकबर ने ये सिटी खोजी थी। फाउंड, अकबर ने ये सिटी खोजी थी इन द मेमोरी, याद में। किसकी याद में? सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की याद में अकबर ने इस सिटी को ढूंढा था। ही मेड इट हिज ओन कैपिटल सिटी। अकबर ने इसे अपनी, ये जो सिटी उसने ढूंढी, अकबर ने ये जो सिटी ढूंढी किसकी याद में? सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की याद में। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती, इनकी याद में अकबर ने एक पूरा का पूरा सिटी ढूंढा और उस सिटी को अपना कैपिटल सिटी बना दिया। ठीक है, अकबर ने सिटी ढूंढा और उसे अपना कैपिटल सिटी बना दिया। द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ सिकरी was started in 1569 AD and completed till 1572 AD। तो ये जो सिकरी था इसका कंस्ट्रक्शन कब चालू हुआ? 1569 AD में चालू हुआ और ख़त्म कब तक हुआ, मतलब काम तक कब तक चला? 1572 में पूरा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, ये सिकरी, फतेहपुर सिकरी पढ़ रहे हैं हम। वो 26 माइल्स की दूरी पे है आगरा से। अकबर ने इसे ढूंढा था, इस सिटी को ढूंढा था सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की याद में। मेमोरी ऑफ सूफी संत शेख सलीम चिश्ती। ही मेड इट हिज ओन कैपिटल सिटी। उन्होंने ये जो सिटी उन्होंने ढूंढा उसे अपना कैपिटल सिटी बना दिया। द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ सिकरी का जो कंस्ट्रक्शन है उसका काम 1569 AD को चालू हुआ और 1572 AD को ख़त्म हुआ। मतलब 1569 से 1572 AD तक ये काम चला। द बेस्ट बिल्डिंग्स अमॉन्ग देम, ये जो सिटी थी उसमें काम चालू हुआ था, तो उनमें बेस्ट बिल्डिंग्स जो थी वो कौन सी थी? तो पैलेस ऑफ बिरबल, सबसे पहले पैलेस ऑफ बिरबल, फिर गोल्डन पैलेस ऑफ बीबी मरियम, गोल्डन पैलेस ऑफ बीबी मरियम। ठीक है, पहला पैलेस ऑफ बिरबल था, दूसरा गोल्डन पैलेस ऑफ बीबी मरियम। पैलेस ऑफ टर्की सुल्तान, तीनों ही पैलेस है, एक तो पैलेस ऑफ बिरबल, पैलेस ऑफ बीबी मरियम और पैलेस ऑफ टर्की सुल्तान। ठीक है, फिर जामा मस्जिद, और बुलंद दरवाजा। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं फतेहपुर सिकरी, जिसमें हमने देखा कि वो आगरा से 26 माइल दूरी पे है। अकबर ने इस सिटी को ढूंढा था इन द मेमोरी ऑफ, किसकी याद में? सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की याद में, और उसे अपना ओन कैपिटल सिटी बना दिया था। और इस सिकरी की बिल्डिंग का काम कब चालू हुआ था? 1569 AD से 1569 AD टू
1572 एडी। कंप्लीट कब हुआ था? 1572 एडी। और बेस्ट बिल्डिंग्स कौन सी है? पैलेस ऑफ बिरबल, गोल्डन पैलेस ऑफ बीबी मरियम और पैलेस ऑफ टर्की सुल्तान, जामा मस्जिद और बुलंद दरवाजा। ठीक है, इस पैराग्राफ में बस इतना ही था कि ये जो फतेहपुर सिकरी है वो आगरा से कितना दूर है? 26 माइल्स। ठीक है, 26 माइल्स दूर है। उसके बाद अकबर ने इसे ढूंढा था, अकबर ने इस सिटी को ढूंढा था SSSS मतलब S4C की याद में। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती मतलब S4C, S4 4 बार S। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की याद में अकबर ने पूरा का पूरा सिटी ढूंढा था और अकबर ने उस सिटी को ढूंढने के बाद उसे अपना कैपिटल सिटी बना दिया था। ठीक है, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन का काम 1569 को चालू हुआ, 1572 को कंप्लीट हुआ। 1569 को चालू हुआ, 1572 को कंप्लीट हुआ। बेस्ट बिल्डिंग्स कौन सी थी? तो पैलेस ऑफ बिरबल, फिर गोल्डन पैलेस ऑफ बीबी मरियम, पैलेस ऑफ टर्की सुल्तान, जामा मस्जिद और बुलंद दरवाजा। पैलेस ऑफ बिरबल, गोल्डन पैलेस ऑफ बीबी मरियम, पैलेस ऑफ टर्की सुल्तान, फिर जामा मस्जिद और बुलंद दरवाजा। ठीक है, बीबी मरियम, बिरबल, टर्की सुल्तान, जामा मस्जिद और बुलंद दरवाजा। पैलेस ऑफ बिरबल, गोल्डन पैलेस ऑफ बीबी मरियम, पैलेस ऑफ टर्की सुल्तान, जामा मस्जिद और बुलंद दरवाजा। तो इस पैराग्राफ में बस इतना ही था कि ये जो फतेहपुर सिकरी है वो अकबर ने ढूंढी थी सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के मेमोरी में और उसे अपना कैपिटल सिटी बना दिया था। ये 26 माइल्स दूर थी आगरा से और ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम 1569 को चालू हुआ था और 1572 को ख़त्म हुआ था। और बेस्ट बिल्डिंग कौन सी है? पैलेस ऑफ बिरबल, गोल्डन पैलेस ऑफ बीबी मरियम, पैलेस ऑफ टर्की सुल्तान, जामा मस्जिद और बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे वाले पैराग्राफ। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा। यहाँ पे बुलंद दरवाज़ा से हमने ख़त्म किया तो यहाँ पे बुलंद दरवाज़ा से चालू हुआ है। बुलंद दरवाज़ा ऑफ फतेहपुर सिकरी इज़ 41 मीटर वाइड एंड 50 मीटर हाई। फतेहपुर सिकरी का ये जो बुलंद दरवाज़ा है वो 41 मीटर वाइड है, 41 मीटर चौड़ा है और 50 मीटर लंबा है। 50 मीटर है ऐसे और ऐसे चौड़ाई में कितना है? 41 मीटर। ऐसे चौड़ा 41 मीटर चौड़ा है और 50 मीटर हाई है। ये देखो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी का जो बुलंद दरवाज़ा है वो 41 मीटर। बुलंद दरवाज़ा, बुलंद बुलंद दरवाज़ा 41 मीटर वाइड है और 50 मीटर हाई है। बुलंद दरवाज़ा 41 मीटर वाइड है और 50 मीटर हाई है। ठीक है, द अदर वेल नोन एंड रिमार्केबल बिल्डिंग्स ऑफ सिकरी, द अदर वेल नोन एंड रिमार्केबल बिल्डिंग्स ऑफ सिकरी आर पैलेस ऑफ जोधाबाई। दूसरी वेल नोन जानी मानी और रिमार्केबल यादगार, दूसरी पहले हमने क्या देखा? बेस्ट बिल्डिंग्स। बेस्ट बिल्डिंग में कौन सी थी? पैलेस ऑफ बिरबल, गोल्डन पैलेस ऑफ बीबी मरियम और पैलेस ऑफ टर्की सुल्तान, जामा मस्जिद और बुलंद दरवाज़ा।
उसमें से हमने देखा बुलंद दरवाज़ा जो है वो 41 मीटर वाइड है और 50 मीटर हाई है। और दूसरी वेल नोन मतलब जानी मानी, रिमार्केबल मतलब यादगार बिल्डिंग जो है सिकरी सिटी की बात कर रहे हैं हम सिकरी सिटी की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर कौन सी चीज़ें उसी की बात करेंगे। तो उसके अंदर हमने पैलेस ऑफ बिरबल देखा, ठीक है, गोल्डन पैलेस ऑफ बीबी मरियम देखा, पैलेस ऑफ टर्की सुल्तान, जामा मस्जिद और बुलंद दरवाज़ा। और बुलंद दरवाज़ा के बारे में हमने देखा कि वो 41 मीटर वाइड है, 50 मीटर हाई है। दूसरी जानी मानी और रिमार्केबल बिल्डिंग जो है सिकरी की वो कौन सी है, पैलेस ऑफ जोधाबाई, पंचमहल, टॉम्ब ऑफ शेख सलीम खिस्ती। ये शेख और ये शेख में बहुत अंतर है, ठीक है, एच है यहाँ पे एच नहीं है, ठीक है। टॉम्ब ऑफ शेख सलीम खिस्ती, अकबर ने जिनकी याद में ये सिटी ढूंढी थी उनके नाम का टॉम्ब बनवाया था। टॉम्ब ऑफ शेख सलीम खिस्ती, दीवाने आम, दीवाने खास एंड ज्योतिष महल। अगर आपको याद होगा तो ये दोनों नाम जो है दीवाने आम और दीवाने खास, वो दोनों नाम ऊपर भी यहाँ आए थे रेड फोर्ट में, दीवाने आम और दीवाने खास, ठीक है। हम पढ़ रहे थे फतेहपुर सिकरी, यहाँ तक हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कर लेते, फिर पूरा एक बार वापस से कर लेंगे। बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सिकरी का जो बुलंद दरवाज़ा है वो 41 मीटर वाइड है और 50 मीटर हाई है। 41 मीटर ऐसे चौड़ाई में है और 50 मीटर ऐसे ऊंचाई में है। दूसरी वेल नोन और रिमार्केबल बिल्डिंग, सिकरी की दूसरी वेल नोन और रिमार्केबल बिल्डिंग्स कौन सी है, तो पैलेस ऑफ जोधाबाई, पंचमहल, टॉम्ब ऑफ शेख सलीम खिस्ती, दीवाने आम, दीवाने खास और ज्योतिष महल। आपको बस ये नाम याद रखने हैं, दीवाने आम, दीवाने खास, ज्योतिष महल, टॉम्ब ऑफ शेख सलीम खिस्ती, पंचमहल, पैलेस ऑफ जोधाबाई, ठीक है। अब हम एक बार वापस से पूरा रिपीट कर लेते हैं। यहाँ से हम पढ़ रहे थे फतेहपुर सिकरी जो कि 26 माइल्स दूर है आगरा से इन उत्तर प्रदेश। इट इज़ 26 माइल्स अवे फ्रॉम आगरा इन उत्तर प्रदेश। ये 26 माइल्स दूर है आगरा से। अकबर ने इस सिटी को सूफी संत शेख सलीम खिस्ती, ये पूरा एक नाम है, ठीक है, इनकी याद में ढूंढा था। ही मेड इट हिज ओन कैपिटल सिटी, उन्होंने ये सिटी ढूंढने के बाद उसे अपना कैपिटल सिटी बना दिया था। द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ सिकरी, सिकरी का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कब चालू हुआ, 1569 एडी से चालू हुआ और वो कब ख़त्म हुआ, तो 1572 एडी में। द बेस्ट बिल्डिंग्स, जो बेस्ट बिल्डिंग है उनमें से वो कौन सी है, पैलेस ऑफ बिरबल, गोल्डन पैलेस ऑफ बीबी मरियम, पैलेस ऑफ टर्की सुल्तान, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद बुलंद दरवाज़ा ऑफ फतेहपुर सिकरी 41 मीटर वाइड। फतेहपुर सिकरी का ये जो बुलंद दरवाज़ा है वो 42 मीटर वाइड है, 41 मीटर वाइड है, 41 मीटर वाइड है, 50 मीटर हाई है। और दूसरा वेल नोन और रिमार्केबल बिल्डिंग्स कौन सा है सिकरी का, तो पैलेस ऑफ जोधाबाई, पंचमहल, टॉम्ब ऑफ शेख सलीम खिस्ती, दीवाने आम, दीवाने खास और ज्योतिष महल। तो इस पूरे पैराग्राफ में टोटल कौन से बिल्डिंग्स के नाम है, तो एक तो पैलेस ऑफ बिरबल, गोल्डन पैलेस ऑफ बीबी मरियम, पैलेस ऑफ टर्की सुल्तान, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, पैलेस ऑफ जोधाबाई, पंचमहल, टॉम्ब ऑफ शेख सलीम खिस्ती, दीवाने आम, दीवाने खास और ज्योतिष महल। टोटल कितने, एक पैलेस ऑफ बिरबल, गोल्डन पैलेस ऑफ बीबी मरियम, पैलेस ऑफ टर्की सुल्तान, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, पैलेस ऑफ जोधाबाई, पंचमहल,
पंचमहल, टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती, दीवाने आम, दीवाने खास और ज्योतिष महल। टोटल 11 नाम है इस पूरे पैराग्राफ में। ठीक है, फतेहपुर सिकरी कुछ नहीं था इस पैराग्राफ में, बस अलग अलग से नाम दिए हुए और हमें बताया हुआ है कि ये अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की याद में ढूंढा था और उसे अपना कैपिटल सिटी बना दिया था। कंस्ट्रक्शन का काम कब चालू हुआ था? 1569 से 1572 तक, और बेस्ट बिल्डिंग्स के नाम दिए हुए। ठीक है, अब हम आते हैं चर्चेज ऑफ गोवा पे। तो चर्चेज ऑफ गोवा, द क्रिश्चियन मिशनरीज केम टू इंडिया विद द पोर्तुगीज टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे वो इंडिया आए थे पोर्तुगीज के साथ, ताकि वो क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दे सके, फैला सके, क्रिश्चियनिटी को फैला सके। ठीक है, गोवा वॉज द कैपिटल ऑफ द पोर्तुगीज। आप लोगों को पता होगा जब पोर्तुगीज यहाँ पे आए थे तब गोवा को उन्होंने अपना कैपिटल सिटी बनाया था, क्योंकि क्या, गोवा जो है वो मतलब समुद्र के पास है, तो फिर उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो सब करने में उनको आसानी होती थी, तो फिर उन्होंने अपना कैपिटल गोवा को बना लिया था। मैनी चर्चेज वर बिल्ट इन गोवा लाइक चर्च ऑफ बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एंड बेसिलिका ऑफ गॉड जीसस आर इन ओल्ड गोवा। तो गोवा को पोर्तुगीज ने अपना कैपिटल बना दिया था और क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया आए थे क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा फैलाने के लिए, और गोवा को पोर्तुगीज का कैपिटल बना दिया गया था। तो क्रिश्चियन लोग जो है वो चर्चेज में जाते हैं प्रेयर करने, वो सब करने। तो बहुत सारी चर्चेज गोवा में बिल्ट की गई थी, जैसे बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस ये चर्च है, और बेसिलिका ऑफ गॉड जीसस ये चर्च है, वो ओल्ड गोवा में है। द रिलिक्स ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, रिलिक्स मतलब अवशेष, अवशेष मतलब रिमेन्स जो होते हैं, सेंट फ्रांसिस जेवियर के रिमेन्स अवशेष जो है वो इज केप्ट इन अ कॉफिन इन अ चर्च ऑफ गोवा। तो सेंट फ्रांसिस जेवियर के जो अवशेष है वो गोवा के एक चर्च के अंदर कॉफिन में, कॉफिन जो होता है ऐसे ऐसे कॉफिन होता है, बॉडी रखते हैं जिसके अंदर, उसके अंदर सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेष गोवा के एक चर्च के अंदर पड़े हैं। हिज डेड बॉडी हैज़ नॉट डिकेड इवन आफ्टर सो मैनी ईयर्स। इतने साल हो गए फिर भी उनकी बॉडी जो है वो सड़ी नहीं है, डीके मतलब सड़ना। बिसाइड देयर आर मैनी चर्चेज इन गोवा, और इसके अलावा भी बहुत सारे चर्चेज है गोवा में। इट इज़ वेल रिनाउंड फॉर इट्स ब्यूटीफुल बीचेस एंड इट्स आर्टिस्टिक चर्चेस। गोवा को जाना जाता है उसके ब्यूटीफुल बीचेस के लिए और उसकी आर्टिस्टिक चर्चेस के लिए। तो इस पैराग्राफ में बस इतना है कि क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे इंडिया में पोर्तुगीज के साथ, ताकि वो क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दे सके, क्रिश्चियनिटी को फैला सके, स्प्रेड कर सके। तो गोवा को पोर्तुगीज ने अपना कैपिटल बना लिया था, बहुत सारे चर्चेस बने थे, बिल्ड किए थे, जैसे बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, बेसिलिका ऑफ गॉड जीसस। ठीक है, फिर सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेष जो है वो कॉफिन में रखे हुए एक चर्च ऑफ गोवा में, उनकी बॉडी जो है वो अभी तक सड़ी नहीं है, उनकी बॉडी को सड़न नहीं लगी अभी तक, इतने साल हो गए फिर भी। और बहुत सारे चर्चेस है गोवा में, और गोवा को उसके ब्यूटीफुल बीचेस के लिए और चर्च के लिए जाना जाता है। ठीक है, The Christian missionaries came to India with the Portuguese to spread Christianity. Christian missionaries जो थे वो इंडिया आए थे क्या करने, क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए, क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए। तो गोवा वॉज द कैपिटल ऑफ पोर्तुगीज, पोर्तुगीज का कैपिटल था गोवा। बहुत सारे चर्चेस गोवा में बिल्ट किए गए थे, जैसे कि चर्च ऑफ बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस,
जीसस और बेसिलिका ऑफ गॉड जीसस। ठीक है, ये जो चर्च है वो गोवा में है, आर इन ओल्ड गोवा। ये दोनों जो चर्च है वो ओल्ड गोवा में है। द रिलिक्स ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज कैप्ट इन अ कॉफिन इन अ चर्च ऑफ गोवा। गोवा की एक चर्च के अंदर, कॉफिन के अंदर, सेंट फ्रांसिस जेवियर के रिलिक्स मतलब अवशेष पड़े हैं। ठीक है, उनका जो डेड बॉडी है वो अभी तक डीके नहीं हुआ है, इतने साल हो गए फिर भी। बिसाइड देयर आर मैनी चर्चेज इन गोवा। गोवा के अंदर बहुत सारे चर्चेज हैं और उसे अपने गोवा को अपने ब्यूटीफुल बीचेस और आर्टिस्टिक चर्चेस के लिए जाना जाता है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पैराग्राफ को वापस से रिपीट करने की ज़रूरत है, पर मैं एक बार हिंदी में वापस रिपीट कर देती हूँ कि इस पैराग्राफ में कुछ नहीं था, बस इतना बताया कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे वो इंडिया आए थे क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए। उन्होंने गोवा को अपना कैपिटल बनाया था। गोवा के अंदर बहुत सारे चर्चेस बिल्ट किए थे, जैसे बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस और बेसिलिका ऑफ गॉड जीसस। फिर सेंट फ्रांसिस जेवियर जो है उनका अवशेष एक चर्च, गोवा की ही एक चर्च के अंदर, कॉफिन के अंदर पड़ा है और वो अभी तक सड़ा नहीं है, इतने साल हो गए फिर भी। और बहुत सारी चर्च है गोवा के अंदर और गोवा को उसके चर्च के और बीचेस के लिए जाना जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ चंपानेर पे। तो चंपानेर इज सिचुएटेड इन द फुट हिल्स ऑफ पावागढ़ एट हलोल तालुका इन पंचमहल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो गुजरात के अंदर पंचमहल, हलोल तालुका, पंचमहल डिस्ट्रिक्ट के अंदर हलोल तालुका में चंपानेर आया है, जो कि पावागढ़ की फुट हिल्स मतलब पावागढ़ ऊंचाई पे है यहाँ पे, तो चंपानेर जो है वो इसके नीचे है। ऐसे फुट हिल्स मतलब पावागढ़ के नीचे आया हुआ है। ठीक है, चंपानेर is situated in the foothills of Pavagadh at Halol Taluka in Panchmahal district of Gujarat. एक सेकेंड। ओके ओके, Champaner is situated in the foothills of Pavagadh at Halol Taluka in Panchmahal district of Gujarat। तो ये जो चंपानेर है वो पावागढ़ के फुटहिल्स मतलब पावागढ़ इतनी ऊंचाई पे है, तो ये जो चंपानेर है वो इससे नीचे है। ठीक है, एट हालोल तालुका इन पंचमहल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, गुजरात के पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में हलोल में है। ठीक है, तो आफ्टर द विक्ट्री ऑफ चंपानेर मोहम्मद बेगड़ा गेव इट द पोजीशन ऑफ कैपिटल एंड नेम्ड इट मोहम्मदाबाद। ठीक है, तो चंपानेर की विक्ट्री, चंपानेर को जीतने के बाद मोहम्मद बेगड़ा जो थे उन्होंने उसे कैपिटल बना दिया और उसका नाम मोहम्मदाबाद रख दिया। हम पढ़ रहे थे चंपानेर, जिसके अंदर हमने देखा वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो वो पावागढ़ की फुट हिल्स पे हलोल तालुका में पंचमहल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में सिचुएटेड है। और चंपानेर की विक्ट्री के बाद मोहम्मद बेगड़ा जो थे उन्होंने उसे कैपिटल बना दिया और उसका नाम मोहम्मदाबाद रख दिया। मोती मस्जिद, जामा मस्जिद एंड हिस्टोरिकल फोर्ट आर डिफरेंट बिल्डिंग्स इन चंपानेर। चंपानेर के अंदर बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स बनाई गई, जैसे मोती मस्जिद, जामा मस्जिद। ठीक है, अलग अलग हिस्टोरिकल फोर्ट, किले बनाए गए चंपानेर में। कंसीडरिंग आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ चंपानेर, यूनेस्को हैज डिक्लेयर्ड दिस टाउन एज अ साइट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज। तो ये जो चंपानेर है, यहाँ का आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर और हिस्टोरिकल, यहाँ का जो हिस्टोरिकल और आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर है उसको इम्पोर्टेंस देते हुए यूनेस्को
जो है उन्होंने इस टाउन को साइट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया। तो इस पैराग्राफ में बस इतना था कि चांपानेर जो है वो पावागढ़ की फुट हिल्स पे सिचुएटेड है एट हलोल तालुका इन पंचमहल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। गुजरात के पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में हलोल तालुका में ये सिचुएटेड है चांपानेर। ठीक है, चांपानेर की विक्ट्री के बाद मोहम्मद बेगड़ा जो थे उन्होंने इसे कैपिटल बना दिया और उसका नाम मोहम्मदाबाद रख दिया। मोती मस्जिद, जामा मस्जिद और कुछ हिस्टोरिकल फोर्ट चांपानेर के अंदर है, अलग अलग बिल्डिंग्स चांपानेर में है। और कंसिडरिंग आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ चांपानेर, उसे यूनेस्को ने क्या डिक्लेयर किया, एज ए साइट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज। वर्ल्ड हेरिटेज की साइट डिक्लेयर किया किसे, चांपानेर को। चांपानेर जो है वो पावागढ़ की फुट हिल्स पे हालोल तालुका में पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। और चांपानेर की विक्ट्री के बाद मोहम्मद बेगड़ा जो थे उन्होंने इसे कैपिटल बना दिया और उसका नाम मोहम्मदाबाद रख दिया। मोती मस्जिद, जामा मस्जिद और कुछ हिस्टोरिकल फोर्ट जैसी अलग अलग बिल्डिंग्स चांपानेर के अंदर है। और चांपानेर के आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर को और हिस्ट्री को इम्पोर्टेंस देते हुए यूनेस्को ने इसे साइट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया। ठीक है, अब हम आते हैं प्लेसेस ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात पे। Places of cultural heritage of Gujarat. Gujarat has the foremost place in the field of sculpture and architecture. मतलब गुजरात बहुत आगे है स्कल्पचर और आर्किटेक्चर की फील्ड में। Many beautiful architectural sites can be seen here. For example, cave architectures, temples, forts, vav, arts, etc. नाउ लेट अस नो अबाउट द प्लेसेस ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। तो गुजरात जो है वो फॉरमोस्ट प्लेस मतलब स्कल्पचर और आर्किटेक्चर की फील्ड में बहुत आगे बढ़ चुका है। बहुत सारे ब्यूटीफुल आर्किटेक्चरल साइट्स जो है वो हम यहाँ पर गुजरात में देख सकते हैं, जैसे कि केव आर्किटेक्चर, टेम्पल, फोर्ट, वाव मतलब स्टेप वेल्स जो होते हैं, रानीनी वाव, अडालजनी वाव। तो स्टेप वेल, आर्च मतलब तोरण, तोरण, ठीक है, एटसेट्रा। तो अब हम नाउ लेट अस नो अबाउट द प्लेसेस ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। तो अब हम कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात के प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ढोलावीरा और लोथल जो है वो चैप्टर 3 में भी आया था, जिसके अंदर पूरा टाउन प्लानिंग वाला जो था वो बताया था। ठीक है, ढोलावीरा और लोथल, ढोलावीरा एंड लोथल। ढोलावीरा एंड लोथल वर द मेन सिटीज ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन। ढोलावीरा और लोथल जो थे वो मेन सिटी थे इंदस वैली सिविलाइजेशन के। ढोलावीरा इज सिचुएटेड इन खादिरबेट एट भचाऊ तालुका इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट। ढोलावीरा कहाँ पे सिचुएटेड है, तो खादिरबेट एट भचाऊ तालुका इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट। कच्छ डिस्ट्रिक्ट में भचाऊ तालुका में खादिरबेट पे ये ढोलावीरा जो है वो सिचुएटेड है। ढोलावीरा कहाँ आया है, तो वो खादिरबेट भचाऊ तालुका के खादिरबेट में आया है, जो कि पूरा कच्छ, भचाऊ तालुका कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ढोलावीरा is known for its ideal town planning, whereas Harappan culture was renowned as a center of trade and commerce. ढोलावीरा जो है वो उसके टाउन प्लानिंग के लिए फेमस है। ढोलावीरा is known for its ideal town planning, whereas Harappan culture was renowned as a center of trade and commerce. 5000 years ago, एक सेकेंड, ओके।
तो हम यहाँ से धोलावीरा एंड लोथल वर द मेन सिटीज ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन। धोलावीरा और लोथल जो थे वो इंदस वैली सिविलाइजेशन के कैसे मेन सिटीज थे। धोलावीरा जो है वो खादिर बेट एट भचाऊ तालुका इन कच्छ, कच्छ के अंदर भचाऊ तालुका में खादिर बेट में धोलावीरा सिचुएटेड है। ठीक है, धोलावीरा जो है वो उसके आइडियल टाउन प्लानिंग में टाउन प्लानिंग की वजह से जाना जाता है, जबकि हरप्पन कल्चर जो है वो उसके ट्रेड और कॉमर्स की वजह से जाना जाता है, प्रसिद्ध फेमस है। धोलावीरा जो है वो उसके आइडियल टाउन प्लानिंग के लिए जाना जाता है, जबकि हड़प्पा कल्चर जो है वो उसके ट्रेड और कॉमर्स की वजह से फेमस है। ठीक है, 5000 ईयर्स अगो फ्रॉम टुडे, आज से 5000 साल पहले बीड मेकिंग फैक्ट्रीज और ऑर्नामेंट मेकिंग शेल वर फाउंड आउट फ्रॉम एट धोलावीरा, सॉरी धोलावीरा। ठीक है, हम पढ़ रहे थे धोलावीरा। धोलावीरा जो है, धोलावीरा और लोथल जो है वो मेन सिटी थे इंदस वैली सिविलाइजेशन के। धोलावीरा खादिर बेट एट भचाऊ तालुका इन कच्छ में सिचुएटेड है। धोलावीरा उसके आइडियल टाउन प्लानिंग की वजह से जाना जाता है, जबकि हरप्पन कल्चर जो है वो उसके ट्रेड और कॉमर्स की वजह से प्रसिद्ध फेमस है। 5000, आज से 5000 साल पहले भी बीड मेकिंग फैक्ट्री और ऑर्नामेंट मेकिंग शेल धोलावीरा से मिले थे, उनके अवशेष मिले थे। बीड मेकिंग फैक्ट्री और ऑर्नामेंट मेकिंग शेल जो है वो हमें धोलावीरा से मिले थे। ठीक है, अब हम आते हैं लोथल पे। ये था धोलावीरा, ये लोथल और धोलावीरा दोनों था, पर इसमें एक लाइन में धोलावीरा था, एक लाइन में लोथल था। अब हम लोथल पढ़ेंगे। लोथल इज सिचुएटेड नियर अहमदाबाद भावनगर हाईवे, इज एन आर्किटेक्चरल प्लेस। ये जो लोथल है वो अहमदाबाद के पास लोकेटेड है, सिचुएटेड है, भावनगर हाईवे, इज एन आर्किटेक्चरल प्लेस। एक सेकेंड, ओके। लोथल जो है वो अहमदाबाद भावनगर हाईवे पे सिचुएटेड है, जो कि एक आर्किटेक्चरल प्लेस है, विच वॉज मेन सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड वेल फैसिलिटेटेड पोर्ट ऑफ हरप्पन कल्चर इन द एंशिएंट टाइम। तो लोथल जो है वो अहमदाबाद भावनगर हाईवे पे लोकेटेड है, जो कि एक आर्किटेक्चरल प्लेस है, और वो मेन सेंटर है ट्रेड और कॉमर्स का, व्यापार और कॉमर्स का मेन सेंटर है, और वेल फैसिलिटेटेड पोर्ट, मतलब आप लोगों ने 3rd चैप्टर में पढ़ा होगा कि वहां पर डॉकयार्ड था, बड़ी बड़ी शिप्स आती थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, माल सामान ले जाने के लिए। तो वेल फैसिलिटेटेड पोर्ट है हरप्पन कल्चर का एंशिएंट टाइम से। ठीक है, लोथल इज सिचुएटेड नियर अहमदाबाद भावनगर हाईवे, इज एन आर्किटेक्चरल प्लेस विच वॉज द मेन सेंटर। लोथल जो है वो अहमदाबाद भावनगर के पास लोकेटेड है, सिचुएटेड है, जो कि एक आर्किटेक्चरल प्लेस है, और ये ट्रेड और कॉमर्स का मेन सेंटर है, और उसके साथ ही साथ फैसिलिटेटेड पोर्ट ऑफ हरप्पन कल्चर इन द एंशिएंट टाइम। हमने पढ़ा धोलावीरा और लोथल। धोलावीरा और लोथल दोनों ही मेन सिटीज थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। धोलावीरा खादिर बेट एट भचाऊ, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में भचाऊ तालुका में खादिर बेट में सिचुएटेड है। धोलावीरा को उसके आइडियल टाउन प्लानिंग की वजह से जाना जाता है, जबकि हरप्पन कल्चर जो है वो ट्रेड और कॉमर्स के लिए फेमस है। यहाँ पर आया है, ये ट्रेड ही हो रहा है। फैसिलिटेटेड पोर्ट का मतलब जहाँ पर बड़ी बड़ी शिप्स आती जाती है वो। ठीक है, आज से 5000 साल पहले भी बीड मेकिंग फैक्ट्रीज और ऑर्नामेंट मेकिंग शेल
होते थे जो कि हमें धोलावीरा से मिले। तो तब हमें पता चला कि आज से 5,000 साल पहले भी ऐसा होता था। लोथल जो है वो अहमदाबाद भावनगर के पास में सिचुएटेड है, जो कि एक आर्किटेक्चरल प्लेस है। और लोथल जो है वो मेन सेंटर है ट्रेड और कॉमर्स का, और वेल फैसिलिटेटेड पोर्ट का भी, ऑफ हरप्पन कल्चर इन द एंशिएंट टाइम्स, पौराणिक जमाने में। जूनागढ़। इन जूनागढ़, stone inscription of Ashoka, Buddhist caves of Khapra Kodia, Vav, Stepwell, Old Rajmahal, Navghan Well, Tomb of Mahabhat Khan and Tomb of Bahuddin Wazirs, etc. places are worth seeing. Bhavnath Fair is held in the foothills of गिरनार ऑन महाशिवरात्रि। ठीक है। जूनागढ़ में स्टोन इंस्क्रिप्शन, अशोका स्टोन इंस्क्रिप्शन मतलब कार्विंग जो होती है स्टोन के ऊपर। एक सेकंड में आपको फोटो बताती हूँ। ये कुछ लिखते हैं हम स्टोन्स पे, वो ठीक है। तो जूनागढ़ में स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, बुद्धिस्ट केव्स ऑफ खापरा कोडिया, वाव, ओल्ड राजमहल, नवगान वेल, टॉम्ब ऑफ महाबट खान और टॉम्ब ऑफ बहुद्दीन वजीर्स एटसेट्रा, ये सारी प्लेसेस देखने लायक है। ठीक है। भावनाथ फेयर इज हेल्ड इन द फुट हिल्स ऑफ गिरनार ऑन महाशिवरात्रि। जूनागढ़ में भावनाथ फेयर होता है, वो गिरनार के फुट हिल्स पे, ये गिरनार ऊपर है तो उसके फुट हिल्स मतलब उसके नीचे होता है। ठीक है। और महाशिवरात्रि, तो भावनाथ फेयर होता है गिरनार के फुट हिल्स पे महाशिवरात्रि में। इन जूनागढ़, स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, बुद्धिस्ट केव्स ऑफ खापरा कोडिया, वाव, ओल्ड राजमहल, नवगान वेल, टॉम्ब ऑफ महाबट खान एंड टॉम्ब ऑफ बहुद्दीन वजीर्स एटसेट्रा प्लेसेस आर वर्थ सीइंग। भावनाथ फेयर इज हेल्ड इन द फुटहिल्स ऑफ गिरनार ऑन महाशिवरात्रि। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है इस पैराग्राफ में कि जूनागढ़ में अशोका के स्टोन इंस्क्रिप्शन मतलब पत्थरों पे जो लिखा हुआ, अभी हमने फोटो देखा ऐसे लिखा हुआ काव किया हुआ है वो, फिर बुद्धिस्ट केव्स ऑफ खापरा कोडिया के बुद्धिस्ट केव्स, फिर वाव मतलब स्टेप वेल, फिर ओल्ड राजमहल, नवगान वेल, टॉम्ब ऑफ महाबट खान, टॉम्ब ऑफ बहुद्दीन वजीर, ये सारी चीज़ें जो है ये सारी जगह जो है वो देखने लायक है। भावनाथ फेयर इज हेल्ड इन द फुट हिल्स ऑफ गिरनार और महाशिवरात्रि के टाइम गिरनार की फुट हिल पे जो भावनाथ फेयर होता है वो भी देखने लायक है। गिरनार की फुट हिल्स पे भावनाथ फेयर होता है महाशिवरात्रि के टाइम। ठीक है। जूनागढ़ इतना ही था। अब हम आते हैं अहमदाबाद पे। ठीक है। अहमदाबाद कुड बी नोन एज अ हिस्टोरिकल सिटी। अहमदाबाद को हिस्टोरिकल सिटी भी बोल सकते हैं।
ठीक है, फोर्ट ऑफ भद्र, जामा मस्जिद, मॉस्क्यू ऑफ क्वीन सिपरी, रोजा ऑफ सरखेज, काकरिया लेक, शेकिंग मीनारेट मतलब झूलता मीनार, सिद्दी सैयद जाली ग्रिल, टेम्पल्स ऑफ हाथी सिंह, मॉस्क्यू ऑफ क्वीन रूपमती आर वर्थ सिंह आर्किटेक्चर्स ऑफ अहमदाबाद। तो अहमदाबाद के अंदर क्या क्या है वो हमें बताया हुआ है और हमें ये पता होना चाहिए अगर हम अहमदाबाद में रहते हैं। ठीक है, अहमदाबाद को हिस्टोरिकल सिटी बोल सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी जगह है जो हिस्ट्री से रिलेटेड है। फोर्ट ऑफ भद्र, जामा मस्जिद, मॉस्क्यू ऑफ क्वीन सिपरी, रोजा ऑफ सरखेज, काकरिया लेक, शेकिंग मीनारेट, झूलता मीनार, शेकिंग मीनारेट ही झूलता मीनार है। ठीक है, सिद्दी सैयद जाली, टेम्पल्स ऑफ हाथी सिंह, मॉस्क्यू ऑफ क्वीन रूपमती, ये सारी चीज़ें देखने लायक है अहमदाबाद में। अहमदाबाद के देखने लायक आर्किटेक्चर्स है। शेकिंग मीनारेट्स आउटसाइड सारंगपुर दरवाजा इन रायपुर गोमतीपुर आर वेल नोन फॉर इट्स अनसॉल्व सीक्रेट ऑफ वाइब्रेशन। तो शेकिंग मीनारेट मतलब झूलता मीनार जो है वो जो सारंगपुर दरवाजा के बाहर है वो द शेकिंग मीनारेट्स आउटसाइड सारंगपुर दरवाजा इन रायपुर गोमतीपुर आर वेल नोन फॉर इट्स अनसॉल्व सीक्रेट ऑफ वाइब्रेशन। तो ये जो शेकिंग झूलता मीनार है सारंगपुर दरवाजा के बाहर वो जाना जाता है उसके अनसॉल्व्ड सीक्रेट। वाइब्रेट क्यों होता है? झूलता मीनार मतलब झूल रहा है वो मीनार, वो वाइब्रेट क्यों होता है वो किसी को पता नहीं है। तो वो जो अनसॉल्व्ड सीक्रेट है उसी की वजह से वो वेल नोन जाना माना है। ठीक है, द सिद्दी सैयद जाली ग्रिल इज फेमस फॉर इट्स वेजिटेशनल एंड जियोमेट्रिकल क्रिएशन एंड मिनट कार्विंग। तो ये सिद्दी सैयद जाली जो है ये वेजिटेशनल, ये जो यहाँ पर डिज़ाइन बनी हुई है उसे वेजिटेशनल और जियोमेट्रिकल क्रिएशन कहा गया है, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है वो वेजिटेशनल और जियोमेट्रिकल है। और यहाँ पर कैसी बारीक कार्विंग, ऐसे छोटी छोटी डिज़ाइनें की हुई है एकदम बारीकी से, उसे माइन्यूट कार्विंग। ठीक है, तो सिद्दी सैयद जाली जो है वो उसके वेजिटेशनल और जियोमेट्रिकल क्रिएशन और माइन्यूट कार्विंग की वजह से फेमस है। ये जो यहाँ पे ये ऐसे फिर ऐसे ये किया हुआ है वो जियोमेट्रिकल और वेजिटेशनल है। और ये जो झीणी झीणी एकदम माइन्यूट बारीकी से बनाया हुआ है, कार्व किया हुआ है, वो माइन्यूट कार्विंग है। तो ये सिद्दी सैयद जाली है, ये इसकी वजह से फेमस है। ठीक है, हम पढ़ रहे थे अहमदाबाद। तो अहमदाबाद के अंदर अहमदाबाद हिस्टोरिकल सिटी, फिर अहमदाबाद के अंदर हमने देखा फोर्ट ऑफ भद्र, जामा मस्जिद, मॉस्क्यू ऑफ क्वीन सिपरी, रोजा ऑफ सरखेज, काकरिया लेक, शेकिंग मीनारेट झूलता मीनार, सिद्दी सैयद जाली, टेम्पल्स ऑफ हाथी सिंह, मॉस्क्यू ऑफ क्वीन रूपमती, ये सारी चीज़ें देखने लायक है। शेकिंग मीनार जो है वो उसके अनसॉल्व सीक्रेट ऑफ वाइब्रेशन की वजह से जाना माना है, और सिद्दी सैयद जाली जो है वो वेजिटेशनल और जियोमेट्रिकल क्रिएशन और माइन्यूट कार्विंग की वजह से जाना माना है। ठीक है, अब हम आते हैं पाटन, नॉर्थ गुजरात। ठीक है, पाटन, सहस्त्रलिंगा लेक इन पाटन, स्टेपवेल ऑफ क्वीन मतलब रानीनी वाव, फिर रुद्र महालय ऑफ सिद्धपुर, ये सारी चीज़ें देखने लायक है। सबसे पहले हमने क्या देखा था? जूनागढ़ में क्या क्या देखने लायक था? तो स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, बुद्धिस्ट केव्स ऑफ खापरा कोडिया, वाव, ओल्ड राजमहल, नवघन वेल, टॉम्ब ऑफ महाबत खान, टॉम्ब ऑफ बहुद्दीन वजीर, ये सारी चीज़ें देखने लायक थी। फिर अहमदाबाद में फोर्ट ऑफ भद्र, जामा मस्जिद, मॉस्क्यू ऑफ क्वीन सिपरी, रोजा ऑफ सरखेज, काकरिया लेक, शेकिंग मीनारेट, सिद्दी सैयद जाली, टेम्पल्स ऑफ हाथी सिंह, मॉस्क्यू ऑफ क्वीन रूपवती, ये सारी चीज़ें। और पाटन के अंदर क्या देखने लायक है? तो स्टेपवेल ऑफ क्वीन, सहस्त्रलिंगा लेक इन पाटन, रुद्र महालय ऑफ सिद्धपुर, ये चीज़ें देखने लायक है। ये आर्किटेक्चर्स जो है वो देखने लायक है। द रूइंस ऑफ रुद्र महालय इन सिद्धपुर सजेस्ट द ग्रैंडियर ऑफ
palace which is situated 26 kilometer away from Patan. तो ये जो ruins of रुद्र महालय के जो अवशेष है, अवशेष सिद्धपुर में, वो बताते हैं कि वो कितना महान है. The grandeur of palace which is situated 26 किलोमीटर अवे फ्रॉम पाटन. जब उसके अवशेष इतने महान है तो फिर वो जो पैलेस है उसके अंदर कितना शानदार है वो. ठीक है. द ruins of रुद्र महालय in सिद्धपुर suggest the grandeur of palace which is situated 26 किलोमीटर अवे फ्रॉम पाटन. जो ये रुद्र महालय के ये जो ruins है वो बताते हैं कि ये जो पैलेस है जो कि पाटन से 26 किलोमीटर दूर है वो कितना महान, कितना शानदार है. ठीक है. पाटन, नॉर्थ गुजरात. तो यहाँ पर देखने लायक चीजें कौन सी है? सहस्त्रलिंगा लेक, स्टेपवेल ऑफ क्वीन, रुद्र महालय ऑफ सिद्धपुर, ये सारी चीजें. और सिद्धपुर और ये जो ruins है रुद्र महालय के सिद्धपुर में वो बताते हैं कि वो इस पैलेस की भव्यता बताते, ग्रैंडियर मतलब भव्यता बताते हैं, जो कि 26 किलोमीटर पाटन से 26 किलोमीटर दूर जो पैलेस है वो रुद्र महालय के ruins जो है, रुद्र महालय के जो ruins है सिद्धपुर में, वो इस पैलेस की भव्यता बताते हैं, मतलब वो कितना शानदार है वो बताते हैं, जो कि पाटन से 26 किलोमीटर दूर है. ठीक है. सॉरी. उदयमती, क्वीन ऑफ भीमदेव वन बिल्ट वाव स्टेपवेल to cater the need of water to her subjects which is known as stepwell of queen, रानी नी वाव. तो उदयमती जो थी क्वीन ऑफ भीमदेव वन की जो क्वीन थी उदयमती, उन्होंने वाव बनाई थी. वाव मतलब स्टेपवेल. तो भीमदेव वन की जो क्वीन थी उदयमती, उन्होंने वाव बनाई थी ताकि टू कैटर द नीड ऑफ वाटर टू हर सब्जेक्ट्स मतलब जो पब्लिक, प्रजा. ठीक है. उदयमती, भीमदेव वन की जो रानी थी उदयमती, उन्होंने वाव बनाई थी ताकि उनकी जो प्रजा है उनकी पानी की जरूरत पूरी हो पाए. ठीक है. पानी की कमी ना हो, उनकी पानी की जरूरत जो है वो पूरी हो पाए, इसीलिए उदयमती ने क्या वाव बनाई थी, विच इज नोन एज स्टेपवेल ऑफ क्वीन, जिसे रानी ने बनाई थी. स्टेपवेल ऑफ क्वीन इसीलिए रानी नी वाव. ठीक है. भीमदेव की क्वीन उदयमती ने वाव बनाई थी ताकि उनकी जो प्रजा है, उनकी जो पब्लिक है, वो उनकी पानी की जरूरत पूरी हो जाए, जिसे स्टेपवेल ऑफ क्वीन, रानी की वाव बोला गया. यूनेस्को इंक्लूडेड दिस वाव एज अ वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट इन 2014. तो यूनेस्को ने ये जो रानी नी वाव है उसे वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट में इंक्लूड किया 2014 में. तो यूनेस्को ने 2014 में रानी नी वाव मतलब स्टेपवेल ऑफ क्वीन को वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट में इंक्लूड किया. दिस वाव इंडिकेट्स द ब्यूटीफुल अरेंजमेंट ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग फॉर पब्लिक यूसेज इन एंशिएंट टाइम. तो पौराणिक जमाने में, एंशिएंट टाइम में पब्लिक के यूसेज के लिए वाटर हार्वेस्ट कैसे किया जाता था, ये वाव हमें वो बताता है. ठीक है. ये वाव क्या इंडिकेट करता है, क्या बताता है? ब्यूटीफुल अरेंजमेंट ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्ट करने की ब्यूटीफुल अरेंजमेंट पब्लिक के लिए.
एंशियंट टाइम में कैसे होती थी वो बताता है। तो सिद्धराज जयसिंह बिल्ट अ लेक नेम सहस्त्रलिंग लेक इन 1140 एडी 1140 एडी। तो सबसे पहली बात, उदयमती ने वाव बनाई थी ताकि लोगों की ज़रूरत पूरी हो जाए पानी की, जिसे स्टेपवेल ऑफ क्वीन रानी ने वाव बोला गया। यूनेस्को ने इस वाव को वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट में इंक्लूड किया 2014 में। ये वाव जो है वो हमें ब्यूटीफुल अरेंजमेंट के बारे में बताती है। एंशियंट टाइम के टाइम वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ब्यूटीफुल अरेंजमेंट कैसे किया, ये अरेंजमेंट कैसे किया था वो बताती है। सिद्धराज जयसिंह ने एक सहस्त्रलिंगा लेक बिल्ट की थी 1140 एडी में। अपार्ट फ्रॉम द फोर्ट ऑफ वडनगर, शर्मिष्ठा लेक एंड कीर्ति आर्चीज आर वर्थ सीइंग मोन्यूमेंट्स। तो वडनगर फोर्ट एट वडनगर और शर्मिष्ठा लेक के अपार्ट कीर्ति आर्चीज का मतलब तोरण, ठीक है। कीर्ति आर्चीज ये जो है वो भी देखने लायक मोन्यूमेंट है। आर्चीज आर क्रिएटेड ऑन द 2 इरेक्टेड पिलर्स क्रिएटिंग शेप लाइक बो। शामड़ाजी टेम्पल ऐसा, जैसे कोई भी मंदिर होती है तो उसकी एंट्री के वहाँ ऐसे गेट जैसा होता है, 2 पिलर्स होते हैं और वहाँ पर एक तोरण जैसा होता है। तो इसकी बात कर रहे हैं हम। आर्चेज आर क्रिएटेड ऑन द 2 इरेक्टेड पिलर्स, जैसा कि हमने देखा, क्रिएटिंग शेप लाइक बो जैसा शेप बनाते हैं। शामड़ाजी टेम्पल सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ मिश्वो रिवर इज एन एंशियंट प्लेस फॉर पिलग्रिमेजेस। तो ये जो हमने देखा आर्चीज मतलब तोरण, आर्चीज मतलब क्या, तोरण। तोरण कैसे बनाए जाते हैं, 2 इरेक्टेड पिलर्स, ऐसे पिलर है और यहाँ पे एक तोरण, ठीक है, ऐसे बनाए जाते हैं आर्चीज। तो ये कीर्ति आर्चेस की जो हम बात कर रहे थे वो कैसा, 2 पिलर के ऊपर ऐसे लगाया हुआ है, वो ये 2 पिलर है और यहाँ पे एक तोरण, ठीक है। तो क्रिएटिंग अ शेप लाइक बो। शामड़ाजी टेम्पल जो है वो मिश्वो रिवर के किनारे है। शामड़ाजी टेम्पल जो है वो मिश्वो रिवर के किनारे पे सिचुएटेड है, जो कि एक एंशियंट प्लेस फॉर पिलग्रिमेज क्या होता है, जैसे हमारे जो लोग हैं हिंदू लोग, वो 4 धाम की यात्रा करने जाते हैं, तो वो पिलग्रिमेज प्लेसेस है, यात्रा करने आते हैं लोग वहाँ पे, रिलीजियस भगवान के लिए यात्रा करने जाते हैं, तो जर्नी करते हैं वो 4 धाम की, उसे पिलग्रिमेज कहा जाता है, ठीक है। पिलग्रिमेज का मतलब तीर्थ यात्रा। तो ये जो शामड़ाजी टेम्पल है वो पिलग्रिमेज प्लेस है, पौराणिक जमाने से एन एंशिएंट प्लेस फॉर पिलग्रिमेज, ठीक है। दिस आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर इज मार्वलस। तो ये जो आर्किटेक्चर का आर्ट है वो मार्वलस है। हम पढ़ रहे थे पाटन, सहस्त्रलिंगा लेक इन पाटन, स्टेपवेल ऑफ क्वीन, रुद्र महालय ऑफ सिद्धपुर, ये सारी चीज़ें, ये सारे आर्किटेक्चर देखने लायक है। और रुद्र महालय का जो रूइन है सिद्धपुर में, वो हमें बताता है, रुद्र महालय का जो रूइन है सिद्धपुर में
वो हमें उसकी इम्प्रेसिव और बड़ा मतलब भव्यता बताता है। द रूइंस ऑफ रुद्र महालय इन सिद्धपुर, ये जो रुद्र महालय के जो अवशेष है सिद्धपुर में, वो हमें उसकी भव्यता, उस पैलेस की भव्यता बताते हैं, जो कि पाटन से 26 किलोमीटर दूर है। उसके बाद हमने देखा उदयमती, क्वीन ऑफ भीमदेव वन। उदयमती जो भीमदेव वन की क्वीन थी, उन्होंने वाव बनाई ताकि लोग जो है वो लोगों की पानी की ज़रूरत पूरी हो पाए, और इसको फिर स्टेपवेल ऑफ क्वीन, रानी ने वाव नाम दिया, और यूनेस्को ने इस वाव को वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट में 2014 में इंक्लूड किया। ये जो वाव है ये हमें बताता है कि एंशिएंट टाइम में पब्लिक यूसेज के लिए वाटर हार्वेस्ट की अरेंजमेंट कैसे की गई थी। फिर सिद्धराज जयसिंह ने एक लेक बिल्ट की थी, सहस्त्रलिंगा लेक, जो कि 1140 एडी में बनाई गई थी। और फोर्ट ऑफ वडनगर, शर्मिष्ठा लेक, कीर्ति आर्चिस, ये सारे मॉन्यूमेंट्स भी देखने लायक है। आर्चिस जो है वो ऐसे 2 पिलर्स के ऊपर बनाया जाता है जो कि एक बो का शेप बनाता है। शामड़ाजी टेम्पल जो है वो मिश्वो रिवर के किनारे, मिश्वो रिवर बैंक पे है, जो कि एक एंशंट प्लेस है पिलग्रिमेजेस के लिए। और ये जो आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर है वो मार्वलस है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है नेशनल हेरिटेज प्लेसेस और कल्चरल हेरिटेज प्लेसेस। तो यहाँ पे रानी नी वाव है, चंपानेर, अजंता केव्स, इलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स। नेशनल हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो चैप्टर 1 में आया था। नेशनल हेरिटेज जो नेचुरली बना हुआ है, जैसे रिवर्स है, लेक्स है, लैंडस्केप्स है, वो सारी चीज़ें। और कल्चरल हेरिटेज मतलब मैन मेड हेरिटेज, चैप्टर नंबर 1 में आया था ये सब। अब हम आते हैं इस पैराग्राफ पे। मैनी स्टूपाज एंड विहार्स वर बिल्ट इन गुजरात ड्यूरिंग क्षत्रप पीरियड। क्षत्रप के पीरियड के टाइम बहुत सारे स्टूपाज और विहार्स गुजरात में बनाए गए थे। द रिमेन्स ऑफ बुद्धिस्ट स्टूपाज आर फाउंड फ्रॉम बोरदेवी ऑफ जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो बुद्धिस्ट स्टूपाज के रिमेन्स जो है वो हमें मिले थे बोरदेवी ऑफ जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट। जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के बोरदेवी से हमें बुद्धिस्ट स्टूपास के रिमेन्स मिले थे। देवनी मोरी नियर शामड़ाजी, इंटुआ स्टूपा इन गिरनार नियर जूनागढ़ एटसेट्रा। ये सारे जो है वहाँ पर हमें बुद्धिस्ट के स्टूपास मिले थे। ठीक है, बुद्धिस्ट स्टूपास के रिमेन्स हमें कहाँ से मिले थे? तो बोरदेवी ऑफ जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट, देवनी मोड़ी नियर शमड़ाजी, इंटवा स्टूपा इन गिरनार नियर जूनागढ़। बिसाइड्स दिस मैनी अदर आर्किटेक्चर्स ऑफ देवनी मोरी, बावा प्यारा, उपरकोट, खापरा कोड़िया, खंबालीड़ा, तड़ाजा, शाणा, ढाक, झिंझुरी झार, काड़िया डूंगर एटसेट्रा आर सीन इन गुजरात। तो इनके अलावा बहुत सारे दूसरे आर्किटेक्चर्स भी देख सकते हैं हम देवनी मोरी, बावा प्यारा में, उपरकोट में, खापरा कोड़िया में, खाम्भलिया में, तड़ाजा में, साणा में, ढाक में, झिंझुरी झार, काड़िया डूंगर, ये सारी जगह गुजरात के अंदर है। और यहाँ पर दूसरे आर्किटेक्चर्स हम देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, ये आखिरी पेज है इस चैप्टर का, स्टेपवेल ऑफ अडालज, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ स्टेपवेल ऑफ अडालज डियर गांधीनगर, स्टेपवेल ऑफ क्वीन ऑफ पाटन, आदिकाड़ी, स्टेपवेल एट जूनागढ़। अपार्ट फ्रॉम दिस
नडियाद, महमदाबाद, उमरत, कपड़वंज, वधवान, कलेश्वरी etc are the examples of वाव आर्किटेक्चर। तो स्टेपवेल ऑफ अडालज नियर गांधीनगर, फिर स्टेपवेल ऑफ क्वीन ऑफ पाटन, आदिकाड़ी स्टेपवेल जूनागढ़, इसके अलावा नडियाद, महमदाबाद, उमरथ, कापड़वंज, वधवान, कालेश्वरी एटसेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल्स जो है यहाँ, ये सब एग्जाम्पल्स जो है वो वाव आर्किटेक्चर के, मतलब ये सारी जगह पे वाव है। ठीक है। देयर आर मैनी जैन टेम्पल्स ऑफ शत्रुंजय माउंटेन्स एट पालीताना इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट। तो बहुत सारे जैन टेम्पल्स है शत्रुंजय माउंटेन्स पे। भावनगर डिस्ट्रिक्ट में जो पालीताना में शत्रुंजय माउंटेन्स है वहां पर बहुत सारे जैन टेम्पल्स है। फ्यू ऑफ द टेम्पल्स वर बिल्ट इन 11th सेंचुरी, उनमें से कुछ टेम्पल्स जो है वो 11th सेंचुरी में बिल्ट किए गए थे। तरंगा पिलग्रिम इज सिचुएटेड ऑन द हिल्स नियर तिम्बा विलेज एट खेरलू तालुका इन मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट। तो तरंगा पिलग्रिम जो है वो तिम्बा विलेज के पास में जो हिल्स है वहां पे सिचुएटेड है। खेरालू तालुका, मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट के खेरालू तालुका में, मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट के खेरालू तालुका के अंदर जो टिम्बा विलेज है वहां पर तारंगा पिलग्रिम सिचुएटेड है। द टेम्पल ऑफ तारामती इज ऑल्सो सिचुएटेड हियर। तो यहाँ पे ही तिम्बा विलेज, खेरालू तालुका इन मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर ही तारामती टेम्पल भी सिचुएटेड है। फिर सोमनाथ टेम्पल एट गिर सोमनाथ, सोमनाथ टेम्पल एट गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट एंड द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ देवभूमि द्वारका हैज गॉर्जियस हिस्टोरिकल हेरिटेज। तो यहाँ पर हमें बताया कि सोमनाथ टेम्पल एट गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट और द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ देवभूमि, फिर द्वारका, ये सारी जगहों का जो है वहाँ पर गॉर्जियस हिस्टोरिकल हेरिटेज है। द लिस्ट ऑफ गुजरात कल्चरल हेरिटेज हैज नॉट बीन कंप्लीटेड येट। तो अभी तक गुजरात के कल्चरल हेरिटेज मतलब मैन मेड हेरिटेज की जो लिस्ट है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। बहुत सारी मैनी सच प्लेसेस आर देयर इन गुजरात विच मेक्स आवर कल्चरल हेरिटेज रिच एंड प्रॉस्परस। मतलब अभी भी बहुत सारी जगह है गुजरात में जो कि देखने लायक है, जो कि हमारा कल्चरल हेरिटेज को रिच और प्रॉस्परस बनाती है। ठीक है। साउथ इंडियन टेम्पल्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, पौराणिक जमाने के साउथ इंडियन टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया आर फेमस फॉर द डिफरेंट स्टाइल। साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स है वो उनके डिफरेंट स्टाइल की वजह से फेमस है। दे वर मेड इन द्राविड स्टाइल ऑफ आर्ट। वो कैसे बनाए हुए हैं? द्राविड स्टाइल ऑफ आर्ट से बनाए हुए हैं। उनको बनाने में द्राविड स्टाइल ऑफ आर्ट यूज किया गया था। दे आर मेड इन पिरामिडल शेप्ड विथ मल्टी स्टोरीज, मतलब अलग अलग फ्लोर के हैं, एक फ्लोर, दो फ्लोर, ऐसे अलग अलग फ्लोर के, और वो पिरामिड जैसा है, ऐसा उनका शेप है। मैं आपको बताती हूँ। उनका ये जो शेप है वो पिरामिड जैसा है, आप लोग देख सकते हो। ऐसे अलग अलग मल्टी स्टोरीज, अलग अलग फ्लोर्स है इसमें। ठीक है। तो पिरामिडल शेप है, मल्टी स्टोरीज मतलब अलग अलग फ्लोर्स के साथ। वन अट्रैक्टिव स्टोन इज प्लेस्ड ऑन इट्स टॉप। एकदम ये जो टॉप होता है वहां पर यहाँ पर एक अट्रैक्टिव स्टोन रख देते हैं। ठीक है, रखा हुआ होता है। यार्ड ऑफ टेम्पल वॉज वेरी ह्यूज। उनका जो टेम्पल का यार्ड होता है वो बहुत बड़ा होता है। मैनी साउथ इंडियन टेम्पल्स बिल्ट इन एंशिएंट टाइम आर एज। यहाँ पर हमें कुछ नाम दिए हुए टेम्पल्स के और वो कहाँ पे सिचुएटेड है वो बताया हुआ है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? साउथ इंडियन टेम्पल। तो साउथ इंडियन एंशिएंट टाइम के साउथ इंडियन टेम्पल्स।
तो टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया आर फेमस फॉर द डिफरेंट स्टाइल। साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स है वो उनके डिफरेंट अलग स्टाइल की वजह से फेमस है। वो द्राविड स्टाइल ऑफ आर्ट से बने हुए, वो पिरामिडल शेप के हैं, मल्टी स्टोरीज है, मल्टी स्टोरीज के साथ एक अट्रैक्टिव स्टोन उसके टॉप ऐसे है। तो यहाँ पर एक अट्रैक्टिव स्टोन रख दिया होता है उनके टॉप पे, ठीक है। यार्ड बड़े बड़े ह्यूज होते हैं। बहुत सारे साउथ इंडियन टेम्पल के हमें नाम दिए हुए हम देखते हैं। महाबलीपुरम, जो कि महाबलीपुरम टेम्पल जो है वो महाबलीपुरम में सिचुएटेड है, तमिलनाडु में आता है वो। फिर कैलाश टेम्पल कांचीपुरम तमिलनाडु, बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर तमिलनाडु, विरूपाक्षा टेम्पल पत्तदकल कर्नाटका, परशुरामेश्वर टेम्पल भुवनेश्वर ओडिशा, वैकुंठा पेरुमल टेम्पल कांचीपुरम तमिलनाडु। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट, हमारे इस चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ जो है वहाँ, जो कि है प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेजेस इन इंडिया। तो इंडिया हैज़ बीन अ लैंड ऑफ पिलग्रिमेजेस सिंस एंशिएंट टाइम्स। तो इंडिया जो है वो पौराणिक जमाने से पिलग्रिमेज, लैंड ऑफ पिलग्रिमेज रहा है। पीपल ऑफ इंडिया गो ऑन पिलग्रिमेजेस, मतलब जो रिलीजियस जर्नी होती है, तीर्थ यात्रा होती है, उस पे जाते हैं लोग, चार धाम यात्रा पे जाते हैं, तीर्थ यात्रा। तो पिलग्रिमेज का मतलब वो होता है। तो इंडिया के लोग हैं वो पिलग्रिमेज पे जाते हैं, यात्रा पे जाते हैं, भगवान के दर्शन करने जाते हैं अलग अलग जगह पे। द जर्नी ऑफ चार धाम एंड 12 ज्योतिर्लिंग, जो चार धाम की यात्रा है, जर्नी ऑफ चार धाम और 12 ज्योतिर्लिंग्स की जर्नी जो है उसमें बद्रीनाथ आता है जो कि उत्तराखंड में है, रामेश्वर तमिलनाडु, द्वारका जो कि गुजरात में है, जगन्नाथपुरी जो कि ओडिशा में है। मोरओवर pilgrimage of 51 शक्तिपीठ एंड अमरनाथ यात्रा आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये जो 51 शक्तिपीठ और अमरनाथ यात्रा जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट मानी जाती है, ठीक है। गिरनार लीली परिक्रमा, शत्रुंजय प्रदक्षिणा, नर्मदा प्रदक्षिणा हैव ग्रेट इम्पोर्टेंस। ये जो गिरनार, शत्रुंजय प्रदक्षिणा, नर्मदा प्रदक्षिणा है, इनकी बहुत इम्पोर्टेंस है। इंडिया इज़ अ ट्रेजर हाउस ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज। इंडिया जो है वो खजाना है रिच कल्चरल हेरिटेज का। और इन दिस वे प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज गेव इंडिया यूनिक आइडेंटिटी इन द वर्ल्ड। इसी तरह से प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज जो है, इंडिया के कल्चरल हेरिटेज के जो प्लेसेस है वो इंडिया को वर्ल्ड में यूनिक आइडेंटिटी देते हैं। टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड विजिट इंडियन आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर रेगुलरली। मतलब रोज़ कितने सारे टूरिस्ट अब्रॉड से बाहर आउट ऑफ इंडिया से आते हैं इंडिया को विजिट करने, इंडिया को एक्सप्लोर करने, यहाँ की आर्किटेक्चरल अलग अलग जगहें देखने, पिलग्रिमेज प्लेसेस देखने के लिए। और इंडिया के भी कितने सारे लोग हर रोज़ कितनी यात्रा करते हैं। दिस एक्सेलरेट्स इकोनॉमिकल बेनिफिट्स ऑफ एक्सेलरेटेड इकोनॉमिकल बेनिफिट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इससे इकोनॉमिकल बेनिफिट्स होता है और ये जो टूरिज्म इंडस्ट्री है इंडिया की उसको भी इकोनॉमिकल बेनिफिट होता है। Thus 32 monuments of Indian cultural and natural heritage have been included in the World Heritage Site by UNESCO। तो इंडियन कल्चर के और नेचुरल हेरिटेज के 32 मोन्यूमेंट्स जो है वो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किए हैं, ठीक है। इंडियन कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज के 32 मोन्यूमेंट्स यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किए हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 6 यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज़ सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस।